नमस्कार। आज हम गवर्नेंस के दो बहुत ज़रूरी लेकिन अक्सर कंफ्यूज करने वाले आइडियाज़ को समझने वाले हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स और डिवीजन ऑफ पावर्स। सुनने में एक जैसे लगते हैं, है ना? पर ये दोनों मिलकर कैसे एक मजबूत सरकार की नींव रखते हैं, चलिए पता लगाते हैं। देखिए, दुनिया की हर सरकार के सामने एक बहुत बड़ा सवाल होता है। एक ऐसी सरकार कैसे बनाई जाए जो इतनी पावरफुल तो हो कि वो असरदार तरीके से काम कर सके, लेकिन इतनी भी पावरफुल ना हो जाए कि वो लोगों की आज़ादी ही छीन ले। इसी मुश्किल सवाल का जवाब इन दो सिद्धांतों में छिपा है। और वो जवाब है दो सिद्धांतों में। पहला, शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स, और दूसरा, शक्तियों का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ पावर्स। जैसा मैंने कहा, नाम काफी मिलते जुलते हैं, पर यकीन मानिए इनका काम और मतलब बिल्कुल अलग है। तो चलिए पहले सिद्धांत से शुरू करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसे समझने के लिए अपने दिमाग में एक तराजू की तस्वीर लाइए। एक ऐसा तराजू जहां सत्ता को बराबर के 3 हिस्सों में बांट दिया गया है ताकि हमेशा एक बैलेंस, एक संतुलन बना रहे। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स आखिर है क्या? देखिए, ये शासन का एक ऐसा मॉडल है जहां सारी शक्ति सरकार के अलग अलग अंगों या कह लीजिए ब्रांचेस में बांट दी जाती है। इस ब्रिलियंट आइडिया को दुनिया के सामने रखने वाले थे महान दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू। अब सवाल उठता है कि ऐसा करने की जरूरत क्या है? इसका सबसे बड़ा और एकमात्र मकसद है सत्ता को किसी एक हाथ में इकट्ठा होने से रोकना। ये पक्का करना कि कोई भी एक इंसान या कोई एक संस्था इतनी ताकतवर ना बन जाए कि वो तानाशाह बन बैठे। और ये पूरी व्यवस्था 3 बराबर के मजबूत स्तंभों पर टिकी है। पहला स्तंभ है विधायिका यानी लेजिस्लेचर, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, जो उन कानूनों को देश में लागू करती है। और तीसरा न्यायपालिका यानी जुडिशरी, जो उन कानूनों का सही मतलब बताती है और उनकी रक्षा करती है। ये तीनों एक ही लेवल पर काम करते हैं, इसीलिए इसे हॉरिजॉन्टल बैलेंस कहते हैं। अच्छा, पर ये काम कैसे करता है? इसका सीक्रेट है चेक्स एंड बैलेंसेस के सिद्धांत में। मतलब हर स्तंभ दूसरे पर नजर रखता है, कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। जैसे अगर कार्यपालिका कोई ऐसा फैसला ले जो संविधान के खिलाफ हो, तो न्यायपालिका उस पर रोक लगा सकती है। ये एक तरह का टीम वर्क है जहां कोई भी खिलाड़ी अकेले ही पूरा गेम नहीं जीत सकता। चलिए अब दूसरे सिद्धांत पर आते हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स। अगर पहला सिद्धांत एक हॉरिजॉन्टल तराजू था, तो ये एक वर्टिकल पिरामिड की तरह है, जहां पावर ऊपर से नीचे की ओर बहती है। तो शक्तियों का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ पावर्स एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पावर सरकार के अलग अलग स्तरों में बटी होती है, मतलब नेशनल लेवल से लेकर लोकल लेवल तक। इसी को हम सब संघवाद या फेडरलिज्म के नाम से भी जानते हैं। और इसका मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है पावर को डिसेंट्रलाइज करना, यानी सारी ताकत को देश की राजधानी में कुछ लोगों के हाथ में रखने के बजाय उसे राज्यों, शहरों और गांवों तक पहुंचाना, ताकि हर जगह वहां की जरूरतों के हिसाब से फैसले लिए जा सकें। तो इस पिरामिड में सबसे ऊपर है केंद्र सरकार, जो पूरे देश से जुड़े मुद्दों पर फैसले लेती है। उसके ठीक नीचे आती हैं राज्य सरकारें, जो अपने अपने रीजनल मसलों को देखती हैं। और सबसे नीचे जमीनी स्तर पर हैं हमारी पंचायतें और नगरपालिकाएं, जो हमारी गली मोहल्लों की समस्याओं को सुलझाती हैं। इसका जो मूल सिद्धांत है वो है संघवाद, जो पावर को जियोग्राफिकली यानी भौगोलिक आधार पर बांटता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोकल सरकारें अपनी जरूरतों को कहीं बेहतर समझती हैं और उन पर काम कर सकती हैं। सीधी सी बात है, किसी गांव की पानी की समस्या का हल दिल्ली में बैठकर नहीं निकाला जा सकता, है ना? तो अब तक हमने इन दोनों सिद्धांतों को अलग अलग तो समझ लिया। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें बड़े अंतर आखिर हैं क्या। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क तो इनकी दिशा में ही है। याद रखिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स हॉरिजॉन्टल है, ये सरकार के अंगों के बीच काम करता है, जबकि डिवीजन ऑफ पावर्स वर्टिकल है, जो सरकार के स्तरों के बीच काम करता है। आइए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं, इससे सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स की दिशा है हॉरिजॉन्टल और इसकी इकाइयां हैं सरकार के 3 अंग। इसका मेन गोल तानाशाही को रोकना। वहीं दूसरी तरफ डिवीजन ऑफ पावर्स की दिशा है वर्टिकल। इसकी इकाइयां हैं सरकार के 3 स्तर और इसका लक्ष्य है कुशल प्रशासन। एक का सिद्धांत है चेक्स एंड बैलेंसेस, तो दूसरे का संघवाद। तो क्या इसका मतलब यह है कि ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे के दुश्मन हैं?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में एक बेहतरीन सरकार बनाने के लिए इन दोनों का एक साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। चलिए देखते हैं भारत में ये कैसे होता है। ये बात गांठ बांधने वाली है कि ये दोनों व्यवस्थाएं एक दूसरे से अलग थलग नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो साथ मिलकर ही एक मजबूत और जवाबदेह सरकार की गारंटी देते हैं। भारत में देखिए, एक तरफ हमारे पास एक आज़ाद न्यायपालिका है जो सरकार की मनमानी पर लगाम लगाती है। यह है सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यों के पास पुलिस और खेती जैसे मामलों में अपने अधिकार हैं, और ये है डिवीजन ऑफ पावर्स। ये सारी व्यवस्था हमारे संविधान की 7th अनुसूची में एकदम साफ साफ लिखी हुई है। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। आखिर में इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर हमें इन दोनों भारी भरकम सिद्धांतों को सिर्फ एक लाइन में समझना हो, तो वो लाइन क्या होगी? इसे ऐसे समझिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स सरकार को अंदर से बैलेंस करता है ताकि वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल ना करे, जबकि डिवीजन ऑफ पावर्स सरकार की शक्ति को पूरे देश में फैलाता है ताकि विकास देश के हर कोने, हर घर तक पहुंच सके। बस यही एक लाइन इन दोनों का सार है। और यहीं पर मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में सत्ता के इस नाजुक संतुलन को बनाए रखना ही किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्यों है? इस पर सोचिएगा जरूर।